कि आप बच्चे की सारी ज़िम्मेदारियाँ टीचर के ऊपर ही है। जब भी कोई जब भी कोई मतलब गार्जियन का वर्क होता है, जब भी कुछ होमवर्क दिया जाए या घर से काम नहीं मिल रहा है या पेंसिल, कॉपी कुछ भी हो, गार्जियन एकदम पल्ला झाड़ लिया, डायरेक्ट टीचर के ऊपर ब्लेम जाता है। और गर्मी की छुट्टी बीत चुकी थी, हम लोग का स्कूल 15 तारीख से खुल चुका था। लेकिन पुनः डीएम के आदेशानुसार हम लोग आज 17 तारीख से स्कूल को बंद किए हैं 4 दिनों के लिए, 17, 18, 19, 20। पुनः 21 को संडे है, मतलब टोटल 5 दिन, और 22 को मंडे आ रहा है। मंडे यानी कि 22 तारीख से स्कूल खुलेगा। अब रही बात, हम लोग जो 2 दिनों में स्कूल खोले हैं उससे हम क्या देखे, क्या सीखे, मैं आपसे कुछ बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मैं दीपक बर्नवाल, डीएल पब्लिक स्कूल से सबको प्रणाम करता हूँ और कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। ज़रा उसको एक बार गौर कीजिए और उसको अमल कीजिए, गौर करने के साथ-साथ। बेसिकली हम देखे हैं हर क्लासरूम में बच्चे अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं। एटलीस्ट 20 दिन 22 दिन का छुट्टी हुआ है और काम जो दिया गया है वो बच्चे होमवर्क करके नहीं आए हैं, और 20 दिन में वो काम नहीं किए हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम 2 दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे। आखिर में 20 दिन बच्चा क्या कर रहा था? गार्जियन कहाँ थे उनके? उनको तो मालूम है ना जी कि हमारे बच्चे को होमवर्क दिया गया है। एटलीस्ट शाम के समय में 1 घंटे 2 घंटे अपने निगरानी में आप बैठाइए उसको और उसका होमवर्क कंप्लीट करवाइए। होमवर्क नहीं बना है, ये तो चलिए नहीं बना है, नहीं बना है। उससे बड़ी दुःख की बात है कि गार्जियन अपने बच्चे का पक्ष ले रहा है कि सर प्लीज़ मेरे बच्चे को दंडित मत कीजिएगा, कुछ बोलिएगा मत, उसका तबीयत खराब था, तो और जो भी रीज़न हो, अपने रिश्तेदार में गया था या पता नहीं क्या, किस-किस रीज़न से वो बच्चा होमवर्क नहीं करके आया। अब बताइए इस चीज़ों से बच्चे का मनोबल बढ़ेगा कि घटेगा? हम यहाँ पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे सीखे, अपने क्लास को कंप्लीट करे, अपना सिलेबस कंप्लीट करे। और जब भी कोई बात आ रही है, गार्जियन तो उनका मदद कर नहीं रहे हैं कि चलो आज अगर आ की मात्रा पढ़ाई गई, अगर क्लास यूकेजी में आ की मात्रा पढ़ाई गई, तो आस की मात्रा से बने हुए जो शब्द जैसे राम, काम, आम, ये सब बच्चे को अपने सामने बैठ के पढ़ाए। ये तो कर नहीं रहे हैं कि चलो आज आ की मात्रा पढ़े हो ना, अब आ की मात्रा वाला बुक खोलो और पढ़ो। मैं देख रहा हूँ कि क्या पढ़ रहे हो, जहाँ मिस्टेक्स हो वहाँ पर समझाए। तो ये काम तो वो कर नहीं रहे। उसके साथ-साथ जो टीचर अगर कुछ उनकी मदद के लिए उनको कोई तो कुछ करने का प्रयास कर रहा है, तो उनको ब्लेम कर रहा है टीचर को कि प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत बोलिएगा, वो ये प्रॉब्लम में था। अब इससे बच्चे का और मनोबल बढ़ रहा है। और कुछ चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं, बच्चा समय से अपना सिलेबस नहीं पूरा कर रहा है, ना पढ़ पा रहा है समय से, और ना ही वो एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हो रहा है। अभी मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे बच्चे हो गए 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल के हो गए, और वो पढ़ रहे हैं क्लास 3 में, क्लास 4 में। क्या रीज़न है? बच्चा सीख ही नहीं रहा है। बच्चे को जब जानकारी होगी, जब नॉलेज होगा, तब तो हम उस बच्चे को प्रमोट करेंगे। यहाँ बच्चा 10 साल का हो गया और आया एडमिशन लेने, वो क्लास 2 के लायक नहीं है, क्लास 1 के लायक नहीं है। हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है। तो अभी हम फाइनली इस बात को कहने के लिए आए हैं कि अभी आपके पास 4 से 5 दिन का दोबारा समय मिला है। इस 5 दिनों में जो भी बच्चा अपना होमवर्क नहीं किया है, वो प्लीज़ अपने गार्जियन की मदद से उसको कंप्लीट करे। क्योंकि 5 दिन के बाद मुझे फिर से बहाना नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा होमवर्क नहीं किया है, इस रीज़न से। तो ये जो 5 दिन का छुट्टी हुआ है, इसमें अपना होमवर्क ज़रूर कराएँ। और एक और चीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब भी छोटे बच्चे को आप पढ़ाने बैठे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के भी बच्चों को, तो इरेजर जो है वो बच्चे को ना दें। इरेजर आप अपने हाथ में रखें। बच्चा जब कुछ भी लिख रहा है, जो मिस्टेक्स हो रहा है लिखने में, साइड बड़ा लिख दिया, छोटा कर दिया, या जो भी टाइप का मिस्टेक है, वो आप अपने हाथ से इरेज कीजिए ताकि आपको भी दिखाई दे कि बच्चा यहाँ पे गलती किया, और वो बस पेंसिल से लिखेगा। ठीक है? इन सब चीज़ों को देखिए। और होमवर्क शुड बी कंप्लीटेड। एकदम होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए हमको 22 तारीख के दिन। उस दिन कोई मर्सी नहीं होगी और कोई बहाना भी नहीं चलेगा। ठीक है? इतना के साथ मैं अपने बातों को स्टॉप करता हूँ। कैसी लगी मेरी बातें? इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है जिससे बच्चे और पढ़े मन से? आप ज़रूर, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि हम और क्या बेटर करें कि बच्चे हमारे आगे बढ़े और नया सीखें। थैंक यू सो मच।